हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज का जो सेशन होने वाला है स्पेशली DFCCIL का जो रिक्रूटमेंट आया है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या एग्जैक्टली रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। लास्ट में मैंने एक बार इसके ऊपर और भी एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली समझाया था इसका मार्क्स वेटेज कैसा है, इसमें किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाने की आपकी संभावना रहेगी, आपके क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको क्या टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आप यूट्यूब पे कैसे लेक्चर्स को कौन से देखने चाहिए आपको अगर आप DFCCIL की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो वन बाय वन एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, ये जो रिक्रूटमेंट आया है बेसिकली इलेक्ट्रिकल और जो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन है, दो ब्रांचेस के लिए अच्छी खासी सीट आई है। अब इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो उसकी सीट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतनी सीट आ रही है तो उसको जितना संभव प्रयास आप दे सकते हो आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में चंदन सर ने पहले एक सेशन लिया था। आपको मैं ऑलरेडी बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत कम ही निकलते हैं, तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर देना। और आज ईद का भी मौका है, ईद की खुशियां भी बहुत लोग मना रहे होंगे, आप सब भी मनाइए, बढ़िया बढ़िया खाइए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। तो ईद की भी आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको अच्छे से रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अभी समय नहीं गया है, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका समय बहुत दूर चला गया है, अभी जस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब अगर अभी आप डिले करते हो तो ये डिले ना बहुत ज्यादा होता चला जाएगा और डिले होते होते ना एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो जाएगी और आपको तब मालूम पड़ेगा कि भाई इतने दिन जो मेरे पास मौका था उस मौके को मैंने खो दिया। तो वो मौका जाने नहीं देना है, उस मौके को अच्छे तरीके से यूज करना है। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो तीन बातों का ख्याल रखना है। चलिए, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक करके हर एक क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे। जितनी भी क्वेरी रिलेटेड विद द एग्जाम होगी, प्रिपरेशंस रिलेटेड होगी, बुक्स कौन सी आपको फॉलो करना चाहिए, कहां से प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्या कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, सेल्फ प्रिपेयरिंग अगर कर रहे हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल्स कैसे फॉलो कर सकते हो, लेक्चर कहां आपको एक सिस्टमैटिक वे में मिलने वाले हैं, कितने टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, कितने टॉपिक्स को नहीं कवर करना चाहिए, ये कंप्लीट आइडिया आपका होना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट अगर करें, जैसा कि इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कम से कम नहीं तो 6 से 7 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो कि लगभग कॉमन है, 3 से 4 सब्जेक्ट आपके हैं जो कि आपके डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल में फॉर एग्जांपल आपका मशीन है, आपका पावर सिस्टम है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स से। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में EMFT आपके इंक्लूड हो जाता है, कम्युनिकेशन आपके इंक्लूड हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन में भी कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, रडार कम्युनिकेशन हो गया, आपका एंटीना से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ आपके वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे जब आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपैरिजन करोगे। तो जितने भी स्टूडेंट अगर दो पेपर के बारे में एक साथ सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल भर देता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भर देता हूं, तो आप ध्यान रखना एग्जाम दोनों अलग अलग टाइम पे होगा, ये कोई गारंटी नहीं दिया DFCCIL ने, लेकिन ये जरूर आपको बोला है आप फॉर्म जरूर भर सकते हो। बट मेरी राय में आपको अपनी पेरेंट ब्रांच में रहना चाहिए, आपकी पेरेंट ब्रांच में रहना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल्स हो तो इलेक्ट्रिकल का ही फॉर्म भरिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल मत जाइए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही भरिए, आप इलेक्ट्रिकल मत जाइए। एक्स्ट्रा जो बर्डन आपके ऊपर आएगा सब्जेक्ट्स का, वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन आपके लिए अच्छा खासा रहेगा क्योंकि इस टाइम वैसे भी गवर्नमेंट में वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही आपके एलिजिबल हैं। डिप्लोमा भी उतना ही आपसे फाइट करेगा जितना आप अपने बीटेक के स्टूडेंट से फाइट करोगे। बस एडवांटेज एक आपको यहां पे ये है कि बीटेक या डिप्लोमा वही एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं
वो एलिजिबल नहीं है, तो आपका थोड़ा सा कंपटीशन आपका डाउन हो जाता है। तो लेकिन ये भी नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीटेड बहुत सारे बच्चे हैं, तो बीटेक डिप्लोमा दोनों से आपको फाइट करना है। और अगर दो दो पेपर सब लोग भर दिए तो ये कंपटीशन और एक्सेसिव होता चला जाएगा। तो सीट ठीक ठाक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अगर आप देखो तो सीट ठीक ठाक है। तो इस सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान करना पड़ेगा, और इस प्रिपरेशन प्लान को बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, अब एक यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, सर मैं गेट की तैयारी और DFCCIL दोनों तैयारी एक साथ कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। इसलिए DFCIL के लिए आपको जो समय मिलेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं आपको 3 महीने के आसपास मिलने वाला है। अब 3 महीने अगर आप डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आप उसमें फुल्ली अपना इनपुट दे पाओगे। और अगर आप 10 चीजों के एक साथ पैरेलली इंगेज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसके लिए तो 1 साल का टाइम है नहीं, बट गेट के लिए आपके पास टाइम होगा, तो अगर आप दोनों एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये भी फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो इस फॉर्म को ध्यान में रखना कि इसके लिए अगर प्रिपरेशन करोगे तो इसको पूरा टाइम तुमको डिवोट करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि इसको 3-4 घंटा देके उसके बाद मैं गेट को मैं इतना सारा टाइम दे दूं, इसको भी समय दे दूं, फिर HPCL को भी समय दे दूं, HAL को भी समय दे दूं, सबको एक साथ समय अगर देने की कोशिश करोगे आपका टारगेट डेविएट कर जाएगा। तो बेटर है एक एग्जाम पे 2-3 महीने का अगर आप फोकस कर सकते हो उस पर फोकस करिए। अगर आप ड्रॉप आउट हो तो गेट एग्जाम आप ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन किए हुए हो, आप 2 महीने के लिए थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल, बट इट्स ऑल अबाउट योर, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या करना है, ये डिसीजन आपका होल सोल होना चाहिए, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं कहूंगा फिर आप कहोगे कि सर आप ही ने बोला इसलिए एग्जाम को हमने दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को या तो फोकस करिए, और अगर आप पहले ले चल सकते हो तो आप दोनों एग्जाम का आप एक साथ प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इस एग्जाम को डेली अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये 3 महीने का आपको टाइम मिलता है, मैक्सिमम बोल रहा हूं 3 महीना मिलेगा, क्योंकि टेंटेटिव डेट जो थी वो आपकी जून के एंड की है। जून के एंड में टेंटेटिव डेट है आपकी, लेकिन जून में प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही कि एग्जाम हो सकेगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि जितना ज्यादा ज्यादा आपको समय मिल पाएगा इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उसमें कोई इंटरव्यू आपका नहीं है, आपका डायरेक्टली रिटन टेस्ट होने वाला है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सेक्शन आप करेंगे। टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, नॉन टेक का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा टेक्निकल अगर स्ट्रॉन्ग कर ले गए तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स होगा उसको आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। बट सिलेबस आपको बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 10 सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूंगा। इलेक्ट्रिकल के 10 सब्जेक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 सब्जेक्ट हो गए, फिर नॉन टेक में आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका रीजनिंग पार्ट हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया। ये सब कुछ एक साथ आपको पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज इस एग्जाम प्रिपरेशन करना थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। करेक्ट? तो यहां तक आप लोग समझिए मेरी बात को कि भैया मैं अगर DFCIL अगर मैं भरा हूं तो मैं DFCCIL की प्रिपरेशन अगले 2-3 महीना मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। मैं रेस्ट किसी एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। सर नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे ना, जबरदस्ती मत ट्राई करना, ये भी जाएगा वो भी जाएगा। तो बेटर एक एग्जाम पे फोकस करके रखो, आपका बेनिफिट होगा। ओके, कोर्स बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड। कोर्स एक्चुअली हम लोग का लॉन्च हो चुका है DFCCIL का, और आज ईद के मौके पे आपका स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइडेड है। आपको यहां पे ऐप दिख रहा होगा, ये हमारा नया ऐप है, और इस ऐप पे आपको जाना है। जो भी बच्चे कोर्सेज के बारे में सोच रहे होंगे कि DFCCIL का एकदम डेडिकेटेड कोर्स होना चाहिए, ज्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े, एक लिमिट होना चाहिए, सिलेबस का एक कंटिन्यूएशन आपका होना चाहिए, किस तरीके से आपका 1 by 1 सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, कितने क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आपको यहां पे ऐप दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा जेनिक लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले स्टोर बेटा जाना है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करिए। इसको जब आप रजिस्टर करोगे तो आपके यहां देखना 2 कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। एक दिखेगा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए,
दूसरा आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो वहां जैसे ही आप ऐप खोलोगे पेड सेक्शन आएगा, उसके अंदर आप जाओगे, आपको ये दो कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहां पे एक बहुत जरूरी बात यह है, कोर्स जब भी आप कोई भी लेते हो या लेना चाहते हो, पहले उसकी डिटेलिंग जरूर देख लिया करो। जब तक तुम्हें डिटेल नहीं पता होगा ना, आप हमेशा कंफ्यूजन रहोगे, मुझे क्या चीजें मिलने वाली, क्या चीजें नहीं मिलने वाली, क्या ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पे पूरे डिटेल को पहले स्टडी कर लेना, एग्जैक्टली कोर्स में तुमको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप जब ये देखोगे एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वहां पे व्यू पीडीएफ के एक ऑप्शन आपका आ रहा होगा, उस पीडीएफ का आप ओपन कर लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। ओपन करते मन पूरी डिटेलिंग आपको दिखे, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चंस आप होंगे, कब क्या अपलोड किया जाएगा, लेक्चर किस फॉर्मेट में आपके रहेंगे, रिकॉर्डेड कितने रहेंगे, लाइव सेशन कितना कितना होगा, सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन मिलेगा आपको, टेक्निकल प्लस आपका नॉन टेक्निकल। तो पहले इसको देख लेना, उसके बाद ही परचेजिंग वाले काम पे जाना। पता चले तुमको इंफॉर्मेशन रहेगी नहीं और उसके बाद तुम परेशान होते हो बाद में, सर ये तो मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रिपीटेडली कह रहा हूं, कोर्स परचेज करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है, वैलिडिटी वाला पॉइंट भी ध्यान से पढ़ लेना, कितने मंथ लिखा हुआ, कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, जब मैं खरीदूंगा तो इतने दिन तक मेरा कोर्स आपका चलेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, DFCCIL का जो कोर्स है, वो कोर्स केवल DFCCIL में ही आपका यूजफुल नहीं होने वाला है, कंप्लीटली SSC JEE को आपका कवर करेगा, कंप्लीटली यूपीपीसीएल को भी कवर करेगा, कंप्लीटली छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपको कवर करेगा, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं सबको एक साथ कवर करेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इस कोर्स को अगर मैं लेता हूं तो सिर्फ मैं DFCCIL को कवर कर पाऊंगा ना, आप अपने स्टेट के मोस्ट ऑफ द एग्जाम को आप कवर कर पाओगे। इसकी मैं फुल्ली एश्योरिटी आपको दे रहा हूं, फुल्ली एश्योरिटी दे रहा हूं। टेक्निकल कंप्लीटली, नॉन टेक्निकल जीके सेक्शन आपका चेंज हो सकता है, स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है। तो वो चीजें बिल्कुल बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सिर्फ DFCCIL में ही केवल काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा, हर जगह ये काम आने वाला है। तो आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से आप समझ लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है कोर्स में, 150 के आसपास इतने बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन अभी तक कर चुके हैं। और आज ईद के मौके पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज और कल 2 दिन ही ऑफर दिखेगा आपको, यहां पर ऑफर दिख भी रहा होगा ऐप पे। एक कोर्स आपका 3500 में है, एक कोर्स आपका 3000 में, डेली अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ रहा है कोर्स। तो बिंदास होके जाइए और एक डेडिकेटेड वे में जेनिक के साथ आप कोर्स जब लोगे तो आपको समझ में आएगा एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन क्या होती है। ऐसे रैंडम कोई प्रिपरेशन हम लोग नहीं कराते, बहुत ही कम एग्जामों के ऊपर, बहुत ही कम एग्जामों के ऊपर हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंस्टीट्यूट जो होता है, कोई भी एग्जाम आता है कोर्स आ जाता है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। अभी तक हमने आज तक पिछले 2-3 सालों में एक गेट के लिए कोर्स हमें डिजाइन किया, डेडिकेटेड कोर्स रहा। दूसरा हमने डिजाइन किया SSC JEE के लिए, डिजाइन किया डेडिकेटेड SSC JEE के लिए। तीसरा हमने डिजाइन किया प्रहार बैच जो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम था। चौथा हमने डिजाइन किया था गेट के लिए लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। पांचवा हमने डिजाइन किया जी ऑप्टिमस डिजाइन किया जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए था गेट में। छठा हमने डिजाइन किया ATC के लिए। एंड दिस वन इज द 7th नंबर कोर्स जो कि जेनिक आपको ऑफर कर रहा है, दैट इज फॉर द DFCCIL। तो हम लोग बहुत कम एग्जामों को टारगेट करते हैं, जो हमको लगता है कि इसकी प्रिपरेशन हमें करानी चाहिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस हैं, ज्यादा नंबर ऑफ आपकी सीट्स हैं, और टेक्निकल और नॉन टेक को हम बहुत अच्छे वे में कवर करा सकते हैं, वही कोर्सेज केवल लॉन्च करते हैं। तो आज और कल 2 दिन आपका इस पे ये डिस्काउंट रहेगा, परसों ये डिस्काउंट बिल्कुल नहीं अवेलेबल रहेगा। तो आज और कल में आपको जितना हो सके आप लोग अगर
एक अफर्मेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला। रेस्ट चॉइस आपकी रहेगी, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने कोर्सेज के बारे में आपको बता दिया, कोर्सेज में क्या क्या चाहिए आपको करना है। तो ये जेनिक लर्निंग ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लो, चाहे कोर्सेज लेना चाहे मत लेना, क्योंकि उस पर बहुत सारी और भी चीजें मैं प्लान कर रहा हूं जो कि फ्री सेक्शन में आपके रहेंगी। पीडीएफ के फॉर्मेट, आपके कुछ क्लासेस में एंगेज कराऊंगा जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल आपका होगा। तो यहां पर आप देखिए फ्री सेक्शन में आपको दिखेगा अलग अलग एग्जाम्स यहां लिखे हुए हैं, सेंट्रल स्टेट जे एग्जाम, आपके स्टेट के केवल जे एग्जाम जो हो गए। तो हर तरीके के एग्जाम के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ऐप पे देखने को मिलेगा। ये हमारा नया ऐप है, इसमें फीचर बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं। डाउनलोड की कंप्लीट फैसिलिटी है, आप डाउनलोड करिए, ऑफलाइन मोड में देखिए। आपका जो रेजोल्यूशन वाला बहुत बड़ा आपका हेडेक होता था कि लाइट रेजोल्यूशन रखिए सर, हाई रेजोल्यूशन मत रखिए। हमने रेजोल्यूशन के भी मैक्सिमम ऑप्शन ट्राई किए हैं कि आपको कम से कम डेटा में आप ज्यादा से ज्यादा जीबी का आप यूटिलाइज कर सको, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को आप देख सको। फिर पीडीएफ से आपके हो गए। आप यहां पे देखिए, आपको यहां पे जब आप जाओगे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, कंप्लीट रोड मैप दिखाई देगा। ऑल थिंग्स आर वेरी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड और डे बाय डे आपके सब्जेक्ट्स अपडेट होते जा रहे हैं, जैसे बच्चों को एक चॉइस भी मिल सके। अगर वो खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना चाहते हैं, भैया ये सब्जेक्ट मुझे पहले करना, आप बिल्कुल इस चीज को करिए। ओके, तो अभी कोर्स जो लोग भी ले चुके होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6 to 7 सब्जेक्ट आपके अपडेट हो चुके हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और इतने ही लगभग सब्जेक्ट आपके अपडेट हो चुके हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। डे बाय डे अगले एक वीक के अंदर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं टेक्निकल का मोस्ट ऑफ द पोर्शन में अपलोड करा दूंगा, आपको वहां दिखने लगेगा। आप अपनी पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट आप चुनाव कर सकते हो, करेक्ट। अब लाइव सेशंस कब कब होंगे, वो जब आप कोर्स में जाओगे, वो पीडीएफ आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लाइव सेशन कब कब कराए जाएंगे और क्या उनका मोटिव होगा लाइव सेशन का। ओके, चलिए, तो मैं यहां पे कुछ देख भी लेता हूं। यहां पे कुछ लोग, सर मैं वीओडी कोर्स खरीदा है, उससे तैयारी हो जाए। अगर बेटा तुमने प्रहार का बीओडी कोर्स खरीदा है तो बिल्कुल उससे तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरी मींस पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, करेक्ट। सर टेस्ट सीरीज भी चाहिए। सर टेस्ट सीरीज अब बेटा अभी नहीं लॉन्च होगी, जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, बिल्कुल हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। ईएससी प्री के लिए पीवाईक्यू कोई बुक सजेस्ट करिए। बेटा ईएससी प्री के लिए बहुत सारी मार्केट बुक अवेलेबल है, एस एकेडमी की है, मेड इजी की है, आईएएस मास्टर की है, आप कोई सी ऑप्ट कर सकते हो, सब लगभग इक्विवेलेंट है। जेनिक ने अभी प्लान नहीं किया, लेकिन जेनिक जब प्लान करेगा तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बुक निकलेगी। ओके 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 फाइन। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं दिया है, सो प्लीज सजेस्ट मी। सर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इतनी अश्योरिटी जरूर दे रहा हूं कि आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। और अगर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये भी मैं बता रहा हूं, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हो और तुम्हारा फॉर्म भरते समय अगर रिजेक्ट हो गया, चिंता मत करो, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना बिलीव रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सब के सब एप्लीकेबल है। आप बिल्कुल बिंदास फॉर्म भरिए। ओके, और बताइए, और कोई डाउट है बेटा? कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है। सर अभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। ये कोर्सेज जो बेटा लॉन्च हुए हैं सब कुछ आपके एंड्रॉयड के लिए हैं, दैट इज नॉट फॉर द सिस्टम। ये एंड्रॉयड पे ही चलेगा, सब कुछ एंड्रॉयड पे ही रहेगा, सिस्टम पे नहीं चलेगा, मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं आपको। अब कुछ कंप्रोमाइजेस करिए, मतलब अभी इतना आगे नहीं बढ़ के आए ना, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर दें, लेकिन जितने अमाउंट आप लोग पे कर रहे हो उसके कंपेरेबल अगर आप देखोगे तो आपको बहुत एक्सेसिव चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके सर, फाइनली स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जाम एंड विल दिस कोर्स बी यूजफुल फॉर एचपीसीएल ऑल्सो? दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली 100% आपको यूजफुल फॉर एचपीसीएल। बट ये आपका जो डाउट है कि फाइनली एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, 24 मई तक अगर बेटा आपकी मार्कशीट मिल सकती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, आप मत भरना फॉर्म। ओके, बीओडी कोर्स के लिए धन्यवाद। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, वेलकम। सर कोविड शील्ड वर्सेस कोवैक्सीन कौन सा अच्छा वैक्सीन है? बेटा इसके बारे में तो मैं अभी तुरंत नहीं बता सकता कि कौन सी अच्छी वैक्सीन है, लेकिन दोनों अगर लग रही हैं तो आप कोई सी भी लगवा लीजिए, अल्टीमेटली दोनों ही बेनिफिट आपको करेंगे। चलिए, तो ये यहां पे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है, सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है।
जो भी आपके बीओडी प्लस लाइव क्लासेस आपके हैं, ऐप पे आपको जाना है, जेनिक लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर जाइए, इंस्टॉल जरूर कर लो, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे फ्री के टर्म में कह लो, चाहे आप पेड के टर्म में कह लो। और जितने ऑप्शन हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बीओडी कोर्सेज में, क्वालिटी को लेके, डाउनलोड्स को लेके कोई लिमिट नहीं रखा काउंट पे, वीडियो की कितनी बार भी आप देखो, कोई लिमिट नहीं उसके ऊपर। इतने ऑप्शन किसी भी ऐप पे नहीं अवेलेबल है, आप ध्यान रखना इस चीज को। क्वालिटी पे भी काम किया है, डाउनलोड पे भी काम किया है, नंबर ऑफ टाइम्स भी आपको कोई लिमिट नहीं किया, 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, आप जितनी बार देखना चाहो आप उतनी बार देखो, लेकिन जब तक वैलिडिटी है तब तक ही देख सकते हो, उसके बाद वो कोर्स एक्सपायर कर जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। फाइनल ईयर एलिजिबल पीएसटीसीएल में, बेटा पीएसटीसीएल के बारे में यहां इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, अभी जो इंफॉर्मेशन है डीएफसीआईएल के बारे में तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सर न्यूमेरिकल करना प्लीज। न्यूमेरिकल के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ होंगे इस कोर्स में, वो आपके 1 वीक के अंदर जितने भी सब्जेक्ट अपलोडेड होंगे सबके पीडीएफ, प्रैक्टिस बुकलेट, सब कुछ अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो। ओके सर मैंने प्रहार का बीओडी कोर्स लिया था, मुझे डीएफसीआईएल कोर्स लेना चाहिए? नो बेटा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नो, यू हैव सफिशिएंट मटेरियल, जस्ट डू इट, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके बहुत सारे किए हुए हैं कोर्स में, न्यूमेरिकल बहुत हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल किए हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया गया, हजारों क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट में करवाए गए हैं, तो डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करो। और लाइव सेशन भी तो है ना इस कोर्स में, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपके, तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए हम लोगों पे। ओके सर आई में साइट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अगर बेटा साइट के लिए एलिजिबल नहीं हो आप लोग, तो उसके लिए मेडिकल में अगर आप फेल कर रहे हो तो बेटा अब उसमें क्या किया जाता है, तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप पहले एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार उनको मेल भी कर दीजिए, अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी लगे तो एक कोशिश तो बनती है, आप कोशिश करके देखिए, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं भगवान ने अब आंख को प्रॉब्लम दे दिया है, डॉक्टर उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, जो आपके लिए ऑप्शन आएंगे जिंदगी में उसको लेके बढ़ेंगे, चिंता की क्या बात है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हूं सर, मैं कंफ्यूज हूं कौन सा पोस्ट अप्लाई करूं। बेटा आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से चुपचाप इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर दो, नेता बिल्कुल मत बनो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, फलाना ढमाका पढ़ने से अच्छा अपना इलेक्ट्रिकल ढंग से पढ़ लो, 3 साल तो कम से कम पढ़े उसको, तो इलेक्ट्रिकल भर लो, और अगर फिर भी ना लगे तो भैया दोनों भर दो, दोनों ट्राई मार लेना, देखो मतलब हो सकता है कि उसमें अच्छा हो जाए या इसमें अच्छा हो जाए। ओके Sir, I have purchased this course today. I was planning to purchase 1-year PD course for GATE 22. That's great. So what exactly I should buy GATE 22 course so that I can prepare myself after DFCIL? बेटा आप जीडी कोर्स या पीडी कोर्स कोई भी ऑप्ट कर सकते हो गेट के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली सुपर। बट उससे भी सुपर फॉर्म में अगर आपको आना तो आपको लाइव क्लासरूम में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पर आपको मिलेगा। तो वो आप देख लो आपको जो फिजिबिलिटी लगे, अगर इंटरनेट का कोई इशू नहीं चुपचाप लाइव क्लासरूम प्रोग्राम आ जाओ, अगर इंटरनेट का इशू है तो आप पीडी जीडी में से किसी भी कोर्स में जा सकते हो, आपको सुपर भी सब कुछ मिलेगा। ओके सर डीएफसीआईएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, डीएफसीआईएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल बेटा जूनियर नहीं, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका है वो उसमें डिप्लोमा शायद नहीं है, उसमें आपका आईटीआई या 12th 10th ऐसा कुछ मांगा हुआ, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन ही नहीं है, ना हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं। ओके सर मेरी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच है, मैं क्या फिल करूं पोस्ट को? बिल्कुल आप भरिए, बिल्कुल भरिए, बिंदास होकर भरिए, एकदम बिंदास होकर भरिए, कोई टेंशन नहीं बेटा, बिल्कुल मौके को जाने मत दो, इंतजार करते रह जाओगे गवर्नमेंट जॉब का। इस साल गेट में भी तुमने क्या देखा है, गेट में भी इस बार एग्जाम के बावजूद भी केवल 2 फॉर्म निकले हैं गेट के थ्रू, सारे फॉर्म होल्ड पे चले गए। तो जो फॉर्म एटलीस्ट आ रहे हैं आपकी एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल हो रही है, अब तुम 500 रुपए 1000 रुपए के लिए उसको नहीं अगर भर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप कोशिश पूरी करिए बेटा, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है ना, अगर गवर्नमेंट तुम्हें नौकरी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट नौकरी, आपको चाहिए नौकरी, तो अगर चाहिए तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको तुरंत कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 कोशिश करेंगे, हो सकता है किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना, क्या चला जाएगा। 1000 रुपए तुम वैसे ही बर्बाद कर देते हो, तो कम से कम 1000 जगह एक फ्रूटफुल जगह लगाओ। अब डीएफसीआईएल है, 3000 का कोर्स है, 3000 एक महीने में बच्चे का खर्चा भी नहीं होता मेरे हिसाब से, 1 मंथ का एक स्टूडेंट का खर्चा कम से कम 5 से 6000 होता मिनिमम, ये बता रहा मिनिमम।
तो आपके 1 मंथ के इन्वेस्टमेंट से भी कम इन्वेस्टमेंट में कोर्सेज इसीलिए दिया गया क्योंकि कोविड का टाइम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लोगों को प्रॉब्लम है। आपने कभी देखा था कि इतने सस्ते में कभी कोर्स आया था जेनिक का? नेवर। बट हम भी समझते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है, तो ठीक है, हम अपनी तरफ से जितना पॉसिबल कर सकते हैं उतना हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो 3000 एंड 3500 इज नथिंग फॉर यू, रेस्ट आपकी चॉइस है। ओके, ऑपरेशंस एंड बीडी का कोर्स कीजिए सर। नहीं बेटा, ऑपरेशंस बीडी का कोर्स सिर्फ इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं एग्जैक्टली पता है, उसका जो नॉन टेक सेक्शन ना बहुत एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है। अब उस नॉन टेक मुझे मतलब कि हर एक चीज को कंप्लीट मैं करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, पता चले मैं कोर्स लॉन्च कर दूं फिर मुझे पता ही नहीं कि वो हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर बाद में तो गाली आप ही देते हो ना। तो इससे बेटर है कि मैं ना कराऊं, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, ऑपरेशन बीडी बेटा अभी कोर्स नहीं मिल पाएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश तो करता लेकिन वो अभी बेटा फुलफिल कराना बहुत मुश्किल, वैसे भी इस सिचुएशन में। ओके, कोरोना भी नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है सर। हाँ, कोरोना तो चल ही रहा है, बच के रहिए सभी लोग, जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कि भैया सर हमें यह भी बता दीजिए, हम फाइनेंशियली इतनी भी स्ट्रांग नहीं है जो कि लाइक इम्पॉसिबल लाइक टास्क है कि आप एक कोर्स अगर 3000 3500 या 4000 5000 रुपीज का अगर कोई कोर्स होता है और एक 500 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली आपको कंटेंट मिलता है, एक डेडिकेटेड कंटेंट मिलता है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आपको क्विजेस मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ आपको मिलने वाला है। इतना सब कुछ के लिए अगर इतना इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं कहता दिस इज लाइक इम्पॉसिबल टास्क, नो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज मतलब बहुत ही कम है अगर एक इंसान खर्चा देखा जाए ना तो इट्स नथिंग, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके लिए यह भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अब उन बच्चों क्या करना चाहिए जो अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो पूरे जो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, आप कोई सा भी चैनल आप विजिट करना, कोई सब चैनल करना, और अगर कोई आपसे ये कहना ये कंप्लीट कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, गेट का कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, एसएससी जेई में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, डीएफसीआईएल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, वो सिर्फ आपको बनाने की टैक्टिक्स होती है। मैं कभी नहीं बोलता मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, नेवर, मैं नहीं कराता। मुझे जितना लगता है मैं उतना प्रोवाइड करता हूं, जितना मुझे लगता है नहीं प्रोवाइड करना नहीं प्रोवाइड करते, उसमें एकदम क्लियर हूं। और दिस इज नॉट एब्सोल्युटली मतलब ये कोई गलत चीज थोड़ी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट थिंग। कोई अच्छी क्वालिटी की चीज है तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि भाई उसकी वैल्यू होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए और बच्चों के डेडिकेटेड वे में कंटेंट मिलना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसे फ्री वर्ड यूज करके आपके साथ आपको लगता है कि सब कुछ होता है, तो फिर उन लोगों को पेड कोर्स लाने की जरूरत क्या? अगर पूरा कोर्स प्रॉपरली कराया जा रहा है फिर पेड के बारे में बात क्यों की जाती? नहीं बात करनी चाहिए। हम हमेशा कहता हूं कि डीएफसीआईएल हो, गेट हो, कोई भी हो, जितने फ्री कोर्सेज यूट्यूब पाएंगे वो कभी भी 100% नहीं कंप्लीट होते, नेवर, कभी नहीं होता बेटा। बहुत सारी चीजें उसमें मिस होती हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है ना, इतना तुम भी समझते होगी, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे स्टिल अपनी प्रिपरेशन एक कंटिन्यूएशन में, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे में, एक मोस्ट चैनलाइज्ड फॉर्म में, एक एकदम जो जरूरी है बस उतना ही चीज करने के लिए आप अगर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहते हो तो वो बेटा एक डेडिकेटेड DFCCIL के लिए जो कोर्स अवेलेबल है, जो रन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पे है जो डेडिकेटेड वे में कर रहा है। अदरवाइज सब क्या है, कोई HPCL को मिक्स कर दिया, कोई उसको मिक्स कर दिया, कोई उसको मिक्स कर दिया। हमने स्पेशली DFCCIL के लिए कोर्स आपका यूट्यूब पर रन कर रहे हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली अवेलेबल, जेनिक JEE अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल। आपको यहां दिख भी रहा होगा, इस चैनल पर आप जाइए, इसको सब्सक्राइब तुरंत करिए। जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अगर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस चैनल को अपना साथी बनाइए, अपना साथी बनाइए इस चैनल को। अभी भी इस चैनल देखो एक लाइव सेशन चल रहा है फॉल्ट सीक्वेंस नेटवर्क पार्ट 2 पावर सिस्टम का, जो कि हमारे प्रवीण सर हैं, सुपरस्टार हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, आपके एनआईटी रायपुर से हैं, एमटेक हैं, और इन्होंने बहुत ही कम समय में बच्चों का जो प्यार पाया है, बच्चों के साथ जो अफेक्शन पाया है और जिस तरीके कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहां पे आप जाके देखिए, अभी भी लाइव सेशन उसका चल रहा है। तो ये चैनल आपका स्पेशली है DFCCIL की प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर आप जाओगे
तो आपका पावर सिस्टम, आपका मेजरमेंट, आपका सिग्नल सिस्टम, आपका कंट्रोल सिस्टम, आपका रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट डेली चलते हैं। 1.5 2 घंटे का आपके सेशन होते हैं। तो अगर तुम मिस कर रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। यही एक ऐसा यूट्यूब पे चैनल है जो डेडिकेटेड DFCCIL के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। रेस्ट जितने भी चैनल जाके सर्च कर लेना, मैं तो एकदम फ्रीक्वेंटली बोलता हूं ना, इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा, आप सर्च करते रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जेनिक की टीम है, और जेनिक की टीम बारे में आप लोग समझते होंगे जेनिक टीम किस तरीके से काम करती है अपने कंटेंट पे। जब तक एक एथेंटिकेशन नहीं मिलता तब तक उस पर हम काम ही नहीं करते हैं। अदरवाइज हम भी 50 कोर्स लगा के मस्त तरीके से आपके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस चैनल पर आप जाइए, आपको चैनल का यहां पे लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल का लिंक आपको जा रहा होगा। इस लिंक को मैं टेक्निकल टीम्स कहूंगा, बार बार आप लोग शेयर कर दीजिए जैसे बच्चे वहां पे रीच कर जाए। तो इस चैनल का नाम पढ़िए, जेनिक JEE अनस्टॉपेबल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल है जेनिक JEE स्टडी, उसको किसी ने अपने स्वार्थ के लिए, गिराने के लिए उसको हैक कराया गया। वापस तो आ गया है लेकिन अभी पूरे रूप में नहीं वापस आया है। अभी उसमें व्यूज बहुत घट गए हैं, सब्सक्राइबर घट गए हैं, कमेंट घट गए हैं, तो उसको इसीलिए अभी होल्ड पर रखा। अभी यूट्यूब ने बोला है कि अभी उसको होल्ड पर रहने दीजिए, अभी लाइव सेशन मत कंडक्ट कराइए, थोड़े दिन और अभी हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे वापस आ जाएगा उस पर भी नई नई चीजें हम लेके आएंगे। लेकिन बच्चे की प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, तो इस चैनल को आप अपना साथी बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए, दैट्स इट। सिर्फ अपना साथी बनाइए। आप धन्यवाद बोलोगे, जितने भी टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, आप धन्यवाद बोलने वाले हो। तो सबसे पहली चीज हुई, अगर आप DFCCIL की प्रिपरेशन खुद कर रहे हो, कोई पेड कोर्स नहीं, अगर जेनिक का पेड कोर्स ले चुके हो बिल्कुल कुछ मत सोचो, चुपचाप पढ़ाई करो, बस एक वीडियो मत देखो, कोई सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं आपको। बट अगर सेल्फ कर रहे हो, सबसे पहला साथी है, इस चैनल का एक भी वीडियो तुमसे मिस नहीं होना चाहिए, ये तुम अपने आप को एश्योर करो। अगर मिस कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिर ये मत कहना कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं मिल रहा, कंटेंट तो बहुत सारा दिया जा रहा है ना, वो आपके ऊपर, आप उसको ले ही नहीं पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो यार इसी बात पे सेशन को शेयर कर देना और इसी सेशन को एक बार लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि इतना सब कुछ हमारी JEE टीम AE टीम कर रही है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते उनको, उस लेवल पे आप उनको प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे हो, उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो को आपके लिए और मेहनत कर सकें और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। यू मस्ट डू इट। आपको अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनका भी करिए। तो हमारे प्रवीण सर, मुकेश सर, रोहित सर हो गए, आनंद सर हो गए, लोकेश सर हो गए, रवीन सर हो गए, आकांक्षा मैम हो गई, शिवोम सर हो गए। आपको पता है हमारी 7 से 8 लोगों की JEE टीम है इलेक्ट्रिकल की, और बहुत जल्दी आपको सिविल मैकेनिकल का भी गेट एंड SSC JEE के लिए बहुत जल्दी आपको चैनल दिखाई देगा, और उसमें हम अपनी टीम भी रिवील करेंगे कि इस बार सिविल मैकेनिकल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चिंता मत करो। करेक्ट। चलिए, तो ये तो हो गया, सबसे पहली चीज हो गई आपको कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप इस चैनल पे जाइए बेटा, और इस चैनल पे आप सब कुछ इस चैनल पे ही करिए। अगर DFCCIL आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को है अपना रामबाण मार्ग चलिए, इसी को फॉलो अप करिए। करेक्ट। अब आते हैं दूसरी चीज पे। नेक्स्ट, सर मैंने कोर्स कल परचेज किया है सर SNT का, बट मेरे को अभी तक कोर्स का एक्सेस नहीं मिला है। परम साहू आई थिंक आपको एक्सेस मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, क्योंकि आपने शायद जेनिक लाइव ऐप से आपने परचेज किया होगा, तो आपको एक दिन टाइम लगता है उसमें आपको एक्सेस मिलने में, तो आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो परम साहू, मिल जाएगा, बिल्कुल एक्सेस मिल जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। कोई क्वेरी तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेरी? सर 8th सेम में हूं, आई डोंट थिंक सो रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 24th में, शुड आई फिल द DFCCIL? बेटा अगर घर पे पैसे हैं कोई टेंशन नहीं, तो भर सकते हो, और अगर थोड़ी बहुत भी टेंशन है तो मत भरना, ठीक है, क्योंकि अगर श्योरिटी नहीं है 24 तक की, 24 तक तो होना चाहिए ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर अब जैसे मैं हूं तो मतलब कोई ईगो वाली फैक्टर नहीं है, मतलब मैं इतना हूं कि मतलब अगर इतना मुझे सस्पेंस थोड़ा बहुत लगता ना तो मैं भर देता हूं, इसलिए भर देता हूं कि चलो ठीक है 700-800 रुपए अगर चले भी गए तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, ऐसा कोई अय्याशी में तो उड़ाया नहीं हूं, अपने लिए देख रहा था, अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं। तो आप इस वे में आप ले सकते हैं। वेंकटेश इस तरीके से। हाँ परम साहब, जेनिक लाइव ऐप से आपने लिया था, आपको आज रात तक मिल जाएगा एक्सेस, नहीं मिला तो कल जरूर आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा बेटा। बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा कोर्स लें सर?
बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने के लिए बच्चे DFCIL के लिए आप चुपचाप ये कोर्स लीजिए जो आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। आप जेनिक लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां पे पेड कोर्स में आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप उसको एकदम स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर करिए। करेक्ट? और बताइए, और कोई डाउट? जूनियर मैनेजर कोर्स पे इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा प्लीज एडवाइस। जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं बेटा, उसके बारे में मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जूनियर मैनेजर का मैंने चीजें पूरे प्रॉपरली देखा नहीं है। मैं यहां सिर्फ एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूं, जो मुझे आइडिया है। फालतू में कोई चीज बताऊंगा वो आपके अगेंस्ट में अगर चली जाएगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ओके सर, मैंने अपने स्पेशलाइजेशन में तब कम्युनिकेशन भरूं या इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज मेरी ब्रांच है ECE सर। अगर देखो ECE जब आप भरोगे, अगर वहां ड्रॉप डाउन में आपको लिखने को आता है या उन्होंने बना रखा होगा, अगर वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दीजिए। बट अगर आपको खुद लिखना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर लिखिए उसमें। ओके, थैंक यू सो मच सर, लव यू बेटा। बी इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं सर, प्लीज टेल सर। बी इलेक्ट्रिकल वाले बेटा आप लोग एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, आप BND में आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हो। इन तीनों में आप मस्त तरीके से आप अप्लाई करिए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बीटेक EC वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या सर विदाउट डिप्लोमा? या बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इज नॉट कंपल्सरी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर सिर्फ आप बीटेक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक एंड डिप्लोमा जो दोनों बोथ है वो भी अप्लाई करें, जो सिर्फ डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो सिर्फ बीटेक है वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई बीटेक एमटेक है वो भी अप्लाई कर सकता है। आपका एज क्राइटेरिया देख लो, अगर आप उसमें आते हो तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए बिंदास होकर, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमने सबसे पहली चीज बता दिया आपका जो YouTube पे आप क्या क्या चीजें आप फॉलो कर सकते हो। तो जेनिक JEE अनस्टॉपेबल चैनल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू DFCCIL सिलेबस के लिए। करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सर कि चलो ठीक है हम YouTube से पढ़ाई कर लिए, लेकिन YouTube ही सफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। लेट्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें सर, कौन सी बुक मुझे रेफर करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी, तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सिर्फ YouTube वीडियो देखने से कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन इज इंपॉसिबल। पहली चीज, पेड कोर्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है, आप चुपचाप बस पेड कोर्स फॉलो करिए। बट जो भी बच्चे खुद कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा उस चीज को, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो जब YouTube वीडियोस आपने देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो उसके लिए आपको डिफरेंट बुक्स को आपको फॉलो करना है। जो बेस्ट पॉसिबल बुक आपके लिए है, और वो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं उसका रीजन मेरे पास है। तो बुक जो आपको रेफर करना चाहिए, उस बुक के बारे में अगर मैं कहूं तो आपके पास सबसे जो बढ़िया बुक होगी इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो होगी JB गुप्ता की। तो आपके यहां पे दिखाया जाएगा JB गुप्ता की बुक अभी दिखाया जाएगा। और JB गुप्ता की जो इलेक्ट्रिकल की बुक है, आप देखिए, आप गूगल पे टाइप करिए JB गुप्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको ये बुक प्रॉपरली आपको दिखाई देगी। इसकी इमेज आप देख लो, ये बुक है आपकी। ये बुक अगर आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, तो आप समझ लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बुक में गेट का भी क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन है, इस बुक में नॉन गेट भी क्वेश्चंस हैं, SSC के भी क्वेश्चंस हैं। इन्होंने 5-6 हजार 10 हजार क्वेश्चन कलेक्ट करके एक बुक बना दिया है, जिसमें सिर्फ आंसर की आपको प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की JB गुप्ता, ये पूरी ग्रंथ है, इसके सारे क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, इतना समय नहीं तुम्हारे पास है। तो आप ध्यान रखना, इसमें जितने भी गेट के क्वेश्चंस होंगे उनको टच भी मत करना, क्योंकि गेट के क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो गेट के क्वेश्चंस को बाइकआउट कर दो ना, एकदम बाइकआउट कर दो, एक सेकंड मत ट्राई करना। मैं तुमको बता देना चाह रहा हूं, गेट का क्वेश्चन की कोई रेलेवेंसी नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर आपको लगाने क्वेश्चन,
आप प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चन आप लगाइए, प्रीवियस ईयर आप अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन आप लगाइए, लेकिन गेट के क्वेश्चंस की कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो ध्यान रखना, गेट के क्वेश्चन यहां आपको काम नहीं आएंगे। तो जितने लोग अगर जबरदस्ती का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गेट के क्वेश्चंस लगा लगा के, तो इस एग्जाम में काम नहीं आएगा। हाँ, गेट क्वेश्चन कहां काम आते हैं? इसरो एग्जाम में काम आएगा, बार के एग्जाम में काम आएगा, आपका गेट के इटसेल्फ में काम आएगा, वहां काम आएगा। बट ऐसे एग्जाम में एचपीसीएल, डीएफसीआईएल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में गेट के क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे। तो स्टॉप प्रैक्टिसिंग गेट क्वेश्चन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, ये बुक आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इवन आप अगर इसका पीडीएफ भी सर्च करोगे ना, इसका पीडीएफ भी सत्यम सर दिखा देंगे। आप अगर इसका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ भी अगर आप सर्च करोगे ना, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ देखिए, सत्यम सर वहां पे टाइप कर रहे हैं, देखिए जरा आपको पीडीएफ अगर दिख रहा हो तो इस लिंक पे जाके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो जरा सर अभी सर्च करके दिखा रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला ही लिंक आपको खुल कर रहा है, इस पे आप इस बुक को जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। एटलीस्ट आपको बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये भी आप कर सकते हो, डोंट वरी। देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, आपको डाउनलोड लिंक सब कुछ यहां पे दिख रहा होगा। इसको आप करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस यहां काम आएगी। कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की बहुत वैरायटी होंगी ना, ऑब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट टाइप होंगे, लॉन्ग टाइप होंगे, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप को, इस बुक को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने के लिए जानना पड़े क्या प्रैक्टिस करना, क्या नहीं करना। गेट के क्वेश्चंस को लीव कर देना, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को लीव कर देना, शॉर्ट आंसर्स को लीव कर देना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना जो नॉन गेट क्वेश्चंस होंगे। दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। मानना हो मान लो, नहीं मानना मत मानो, आपके ऊपर है, आप खुद समझदार हो। जानना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया आपको। करेक्ट। कंसेप्ट के लिए कहां से करना, हाँ बिल्कुल, अब उसी पे आते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, आप जेबी गुप्ता एक फॉलो कर सकते हो। दूसरी एक बुक और है, उसका नाम है वीके मेहता। वीके मेहता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5000 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव बुक उसकी भी आती है। आप देखिए वो भी बुक आपको दिख जाएगी। देखिए ऑब्जेक्टिव की ये भी एक अच्छी बुक है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी आपके DFCCIL एग्जाम के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। तो इन सब बुक को ध्यान से देख लो। ये वीके मेहता की बुक है, इससे पहले मैंने जेबी गुप्ता की बुक दिखाया, अभी मैंने वीके मेहता दिखाया। दोनों में से कोई एक बुक लेना है, दोनों बिल्कुल नहीं लेना है। तो एक बुक फॉलो करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट। चलिए और बताइए, और क्या क्वेरीज हैं? पर चैनल वापस आ गया सर, सुपर कंटेंट उस पे, उसका क्या होगा सर? बेटा चैनल वापस आया, अभी कंप्लीटली नहीं आया है। मतलब आप लोग को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं आया, अभी लाइव सेशन के लिए नहीं अवेलेबल है। जब होगा तो हम बिल्कुल करेंगे ना, मतलब इतने बेवकूफ थोड़ी होंगे, मतलब क्यों नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है सर, ईसी वालों में कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं? ईसी वाले बेटा आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप अप्लाई कर सकते हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, और इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ईसी के लिए कोई बुक है बेटा? ईसी के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव बुक आपकी जेबी गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आती है। सर एक बार देखिए जरा सत्यम सर, जेबी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, जेबी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है इसकी, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशली आई थिंक आती है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक नहीं आती इनकी, इनकी सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बुक आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की है सर, ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेटा थोड़ी दिक्कत है ऑब्जेक्टिव बुक की। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे लोग ध्यान ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। एक तो उसका रीजन बहुत बड़ा होता है ना, वैकेंसी वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आती है वो कम आती है। हाँ देखिए आपको एक बुक मिली, सत्यम सर ने ढूंढ के दिया आपको, जेबी गुप्ता की ये बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। सर कितने क्वेश्चन हैं इसमें? लगभग 5000 10,000 नहीं, इसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। आपकी ये जो बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप इसको फॉलो अप कर लीजिए। 12,000 क्वेश्चन है, मतलब ये लोग क्वेश्चन कहां ढूंढ के लाते हैं हमें भी नहीं पता है 12,000 क्वेश्चन लेके कहां से आते हैं। ठीक है, तो जेबी गुप्ता आपको दिखा रहे हैं बुक, आप ध्यान से देख लीजिए। आप ये बुक ध्यान से देख लो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ना, आप ध्यान से देखिए
क्योंकि आई थिंक यही एक ऐसी बुक है जो ऐसे एग्जामों के लिए बेस्ट आपके लिए साबित हो सकती है। आपको नंबर ऑफ बुक नहीं फॉलो करने पड़ेगी ना कि ईएससी का अलग से बुक फॉलो करूं, फिर उसके बीके मेहता भी थोड़ा देख लूं, फिर बीएल थरेजा भी देख लूं, फिर जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल देख लूं। बिल्कुल मत करिए, ये आपकी वन एंड ओनली आपकी बुक है, आप इसको ध्यान से देख लो। जेबी गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक 12,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस बुक को आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं। एक क्षण भी वेट मत करना, अगर आपके यहां लॉकडाउन या कैसी भी सिचुएशन हो, चुपचाप इसको अमेजॉन या कहीं से मंगवा लेना। दूसरी चीज, अगर लॉकडाउन सिचुएशन है तो गूगल पर आप सर्च करना, इसका भी कहीं ना कहीं पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप हर वे में अपने आप को रेडी रखो, 10 रिसोर्स मत कलेक्ट करो, एक सिंगल रिसोर्स पे काम करो। तो इलेक्ट्रिकल जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज करिए, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जेबी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बुक आप लोग यूज करिए, आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा कुछ मत करिए। और जिसको जो बोलना बोलने दो, चैनल पा के कोई कुछ भी बोले बोलने दो, बोलने दो, ठीक है, बोलने दो। क्योंकि अगर कोई आके ये बोल रहा है ना कि हम जो गेट में पढ़ा रहे हैं वही तुम्हारे इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ना, तो उसको बोलना कि बेवकूफ बनाना बंद कर दो ना। तो फिर अलग से कोर्स क्यों लॉन्च किए फिर उसके लिए? फिर एसएससी जेईई के लिए लोग कोर्स क्यों लॉन्च करते हैं? मत किया करो ना। अगर गेट का कंप्लीट सिलेबस आप जो करा रहे हैं वो सफिशिएंट हर एक एग्जाम के लिए, तो फिर अलग कोर्सेज, इतने सारे कोर्सेज क्यों अवेलेबल है? हर एक कोचिंग का मैं देखता हूं एसएससी जेईई अलग कोर्स है। मत करो ना फिर लॉन्च, जब एक है तो क्या जरूरत है? मैं कभी नहीं बोलता इस चीज को, जो सही है वो सही है, तो आप लोग उसी चीज पे ध्यान दीजिए। ओके, जेबी गुप्ता जय हो। हाँ बिल्कुल, जेबी गुप्ता आपके लिए रामबाण है, इसको ले लीजिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। बट पेड जितने नए बच्चे अभी आए हैं उनको बता देना चाह रहा हूं, DFCCIL का जो हमारा कोर्स है, जो आपका लाइव ऐप पे दिख रहा होगा, वो कोर्स में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है। जेनिक लर्निंग लाइव ऐप पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, उस कोर्स को लेने के बाद आपको एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं यूज करनी है। वही प्रैक्टिस करना है, वही कंसेप्चुअल वीडियोस आपको देखने, वहीं के क्विज़ेस करने हैं, वहीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहीं के हर एक मटेरियल आपको यूज करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं उसी में प्रोवाइड करूंगा आपको, चिंता मत करिए। हाँ, सेल्फ प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो अलग अलग बुक खरीदिए, आपको जरूरत है बेटा, बिना बुक के कैसे काम होगा? बुक तो चाहिए होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, HAL डिजाइन ट्रेनिंग का कहां से प्रिपेयर करें सर, प्लीज गाइड सर। देखो, HAL डिजाइन ट्रेनिंग के लिए भी कोई अलग चीज नहीं है बेटा। आप प्रिपरेशन आप बिल्कुल आप इस कोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। मतलब मेरे हर शब्द बहुत सोच समझ के बोले गए हैं। HPCL हो HAL हो, आप उसके लिए भी इस कोर्स को यूटिलाइज फुल्ली कर सकते हो, 100% गारंटी के साथ आप कर सकते हो। बट हाँ, एक दो चीजें मिसिंग होगी, जैसे एप्टीट्यूड मिसिंग होगा, या कोई एक आध सब्जेक्ट हो सकता है जो उसमें हो इसमें ना हो, बस ये एक दो डिफरेंस आपको मिलेगा, रेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, सब इक्विवेलेंट है। करेक्ट। आरके राजपूत मैं नहीं प्रेफर करता बेटा, आरके राजपूत मैं नहीं प्रेफर करता, मतलब मैंने अपना ओपिनियन बताया है, आरके राजपूत मैं नहीं प्रेफर करता। शुड प्रेफर फॉर जीडी पेड यूजर, जीडी पेड यूजर को कोई भी बुक नहीं प्रेफर करनी है ना। अब मतलब मैंने क्या बोला अभी, जीडी पेड यूजर हो आप, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई बुक नहीं प्रेफर करनी, आप सिर्फ जेनिक की प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करिए, उसका जो पीडीएफ प्रोवाइडेड है वो फॉलो करिए और लेक्चर फॉलो करिए, दैट्स इट। नो बुक प्रेफर, नो बुक मीन्स नो बुक। ज्यादा नेता नहीं बनना और शक्तिमान नहीं बनना ना हम लोगों को, ठीक है। बुक कैसा है? आरके राजपूत के बारे में बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट जेबी गुप्ता, आई थिंक इन माय ओपिनियन जेबी गुप्ता इज बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर योर क्वेरी। ओके, बीटेक इलेक्ट्रिकल कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? बीटेक इलेक्ट्रिकल बिल्कुल एलिजिबल है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी एलिजिबल है, आप किसी में भी आप भर सकते हो। आरके राजपूत अच्छा नहीं है, आई डोंट नो अच्छा है बुरा है, बट मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं जेबी गुप्ता को रिकमेंड करता हूं। आपकी इच्छा हो तो आप फॉलो करिए बेटा, अब देख लो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मेरा ओपिनियन ये है। ओके, जो मेरी एनालिसिस उसके बेस बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ूं। सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, मुझे जेनिक में ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स लूं? सेकेंड ईयर में आप हो बेटा तो आपके लिए बेस्ट है पॉसिबल, आपके पास बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है अभी प्रिपेयर करने के लिए, आप गेट का लाइव क्लासरूम आप ज्वाइन कर लीजिए,
उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज में हो नहीं इशू होना चाहिए, बट अगर इंटरनेट के इशू है तो आप जेनिक का 2 ईयर का कोर्स आप ले सकते हैं, पीडीजीडी कोर्स ले सकते हैं। www.genikeducation.com पर आप जाइए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा www.genikeducation.com। यहां आप जाएंगे, आपको पीडीजीडी कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। स्मार्ट प्रोडक्ट में आप जाइए बेटा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। करेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल दोनों फिल कर सकते हैं सर, कीपिंग रिस्क ऑफ क्लैश। हाँ, इस रिस्क को अगर तुम अडॉप्ट कर सकते हो बिल्कुल आप भर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी कि एटलीस्ट चलो भाई मैंने मतलब कि दोनों में कोशिश किया, हो सकता है मे भी शायद आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा कर ले जाओ या आप इलेक्ट्रिकल में अच्छा कर ले जाओ, बट आपका रिस्क बस यही हो सकता है, 2 रिस्क होंगे। अगर एग्जाम क्लैश किया दोनों का एक साथ, सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, आप ध्यान रखिएगा, उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो अमाउंट आप फिलिंग करते समय भरोगे वो पैसा आपका बर्बाद होगा, बस इतना ही रिस्क है और कोई रिस्क नहीं है। ओके, नेट है सर, बहुत वाईफाई है, दैट्स ग्रेट। देन लाइव क्लासरूम प्रोग्राम आप लोग लीजिए। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम आप जेनिक लाइव ऐप से भी ले सकते हो, दूसरा ऐप है। और दूसरी चीज, जेनिक लाइव ऐप स्पेशली डिजाइन किया गया है गेट के लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के लिए। तो मैं यहाँ पे सत्यम सर बोलूंगा जेनिक लाइव ऐप वेबसाइट पे दिखा दें, मतलब गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए बेटा, वो एक दूसरा ऐप है हमारा जो गेट के कोर्सेस के लिए है, जेनिथ, ग्रेविटी, गैलेक्सी, आप उसको बिल्कुल ऑप्ट कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जेनिक लाइव ऐप, ये एग्जैक्टली गेट के जितने भी कोर्सेस हैं, प्रहार, एसएससी, जेई के जितने कोर्सेज हैं, सबके लिए ये वाला ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। करेक्ट बेटा। चलिए, आदित्य आपके लिए था जेनिक लाइव ऐप ना, इस पे सारे कोर्सेज मिलेंगे बेटा, आप इसको डाउनलोड करके आपको बहुत सारे फ्री सेक्शन मिल जाएंगे ना। ओके, एसएससी, जेई और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए कोई कोर्स, एसएससी, जेई के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए बेटा तो आप जेनिक लाइव ऐप आप जाइए, आपको यहां दिख रहा होगा जेनिक लाइव ऐप, जस्ट मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा, पीछे मेरे दिखाई दे रहा होगा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। यहां पे प्रहार बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासरूम, प्रहार का वीओडी कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो स्पेशली डेडिकेटेड है एसएससी, जेई और यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ध्यान दे लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन में, इसीलिए ये मैंने पीछे वेबसाइट यहाँ पे सत्यम सर खोल रखे हैं, जैसे आपको कभी कभी दिक्कत होती है ना कि मतलब कहां जाऊं सर, तो यहां देख लीजिए, आपको सब दिखाई देगा। अब यहां पे एक वेबसाइट और आपको दिखाई देगी, livestream.genikeducation.com। यहां से भी आप कोई से भी कोर्सेज आप ले सकते हो, चाहे एसएससी, जेई का हो, चाहे गेट का प्लान हो, सारे कोर्सेज यहां से आप डायरेक्टली आप ऑप्ट कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, livestream.genikeducation.com से। ओके, चलिए और बताइए। सर, ऑपरेशन एंड बीडी एग्जीक्यूटिव भरा क्योंकि वैकेंसी मोर थी, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखो बेटा, बात वैकेंसी की नहीं है, बात वैकेंसी है ही नहीं, बात वैकेंसी है ही नहीं। आप ये भी देखो ना कि आप अपने जोन से हट के प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर मैं कह दूं कि आपने 4 साल बीटेक किया, आपने 3 साल डिप्लोमा किया, और अचानक से मैं कह दूं नहीं भाई 3 महीने के अंदर तुमको एक नॉन टेक एग्जाम देना, लाइक सीजीएल, तो उसी तरीके से बीएनडी का है, बीएनडी का अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको पूरा कंप्लीटली नॉन टेक है। अगर आप कभी उस जोन को टच ही नहीं किए हो तो वैकेंसी भले उसमें 200 हो, 300 हो, 500 हो, और आपके टेक्निकल वैकेंसी केवल 80 हो या 50 हो, तो मैं कहूंगा टेक्निकल वैकेंसी आपके लिए ज्यादा कंप्लीट आप अच्छे से कर सकते हो कंपेयर टू दैट 200 सीट, क्योंकि वहां पे बच्चे भी बहुत ज्यादा होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे बच्चे उतने ज्यादा नहीं होंगे, क्या होगा, लिमिट लगा है भैया बीटेक डिप्लोमा होना चाहिए और कोई नहीं आ सकता, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे और भी लोग आ सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी आ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना बच्चे, जब भी आप कोई फॉर्म भरिए तो। ओके, मिक्की कुमारी, किस चीज की तैयारी का आप बात कर रहे हो बेटा? तैयारी के लिए डीएफसीआईएल के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं, आपके लिए कोर्सेज हैं, आप उन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो, एक डेडिकेटेड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DFCCIL के लिए आपको ये कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जेनिक लर्निंग ऐप आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। ओके, बेस्ट बुक फॉर जीएस मेथड एंड एनआर मेथड, आई मीन ट्रांजिएंट एनालिसिस, जीएस मेथड, एनआर मेथड, आई मीन ट्रांजिएंट एनालिसिस। अरे जीएस मेथड, एनआर मेथड, मतलब ये ट्रांजिएंट एनालिसिस में पहली बार हम भी ये नाम सुने। मतलब सत्यम सर, जीएस मेथड, एनआर मेथड, ट्रांजिएंट में कौन सा मेथड होता है?
मतलब मैं भी बेटा पहली बार, तुम इतने अच्छे टीचर हो कि मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मतलब एनआर मेथड, जीएस मेथड क्या होता है मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस में, मतलब मुझे नहीं पता, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। हाँ। सिंगल कैंडिडेट टू पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं सर? बिल्कुल आप भर सकते हो बेटा, एकदम बिंदास होकर भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं सर। कंसेप्ट कहां से पढ़ना? अब चलो, अब आ जाते हैं बारे में। यूपीपीसीएल के वीडियो मिल सकते हैं बिल्कुल बेटा। यूपीपीसीएल के लिए आपको सर दिखा रहे हैं ऐप, आपको जेनिक लाइव ऐप, आप जाइए जेनिक लाइव ऐप आप जाइए। ये देखिए यूपीपीसीएल यहाँ कोर्स दिख रहा है, बीओडी कोर्सेज आपको। ये एसएससी जेई यूपीपीसीएल दोनों के लिए है। प्रहार 500 जिस पे लिखा हुआ है वो दोनों के लिए, आप ध्यान से देखिए, प्रहार 500 एसएससी जेई एंड यूपीपीसीएल, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। नहीं बेटा, एचपीसीएल के लिए भी गेट लेवल नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना मतलब मैं सच्चाई बोलता हूं ना, मतलब मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा ना। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। इसरो अगर होता तो मैं कहता गेट लेवल बिल्कुल पढ़िए, बट एचपीसीएल, एचएएल, डीएफडबलसीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद एसएससी जेई, इन सब का गेट से कोई लेना देना, 10% मान सकता हूं लेना देना होगा, 90% नहीं लेना देना होता। तो आप टाइम वेस्ट करते हो अगर उस चीज को आप ऑप्ट करते हो। अब दूसरे चैनल वाले क्यों बोलते हैं सारी चीजें, आई डोंट नो, बट मेरी एनालिसिस यही करती है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली बिलीव करिए, और नहीं फॉलो करते हो तो बिल्कुल बिलीव मत करिए। दोनों ऑप्शन रखिए, ब्लाइंडली या तो करो या तो बिल्कुल बिलीव मत करो। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन बीडी के एग्जाम क्लास कर सकते हैं? ये बेटा कोई नहीं बता सकता ना, ये तो वही बताएंगे ना, मतलब काश क्लियर कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। ठीक है, ये तो वही बताएंगे। ओके। टेस्ट सीरीज फॉर डबल एग्जीक्यूटिव अवेलेबल इन ऐप? नहीं बेटा, अभी नहीं अवेलेबल है, बट अपकमिंग डेज में डेफिनेटली टेस्ट सीरीज आएगी। ऐप आपको दिख रहा है, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो। मैं इसीलिए रिपीटेडली कह रहा हूं ना कि आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप, वो भी मैं सत्यम सर कहूंगा कि एक बार प्ले स्टोर पे दिखा दें जेनिक लर्निंग ऐप को, वो भी आप देख लो। जेनिक लर्निंग ऐप दिख रहा है ना, प्ले स्टोर जाइए, सर्च करिए, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई क्वेरी हो तो मैं नेक्स्ट बढ़ू, कंसेप्ट पे आ जाऊं। कंसेप्ट कहां से पढ़ाई करो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए? HAL, HPCL is good, good, absolutely good. JB Gupta is absolutely good बेटा, for all HPCL, HAL, SSCJ, DFCCIL सबके लिए बेस्ट बुक है, आप बिल्कुल ऑप्ट करिए। बिंदास होके ब्लाइंडली बोल के जाना, दिमाग में रख के जाना, पंकज सर ने बोला है, मैं उस पर बिलीव करता हूं या करती हूं, और मैं इसी से प्रैक्टिस करूंगी। आप एक दिन आके थैंक यू जरूर बोलोगे, आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट। खोज एक बार और कंडक्ट हो सकता है बेटा, अभी कोई खोज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हां एक खुशखबरी जरूर आपको दे सकता हूं कि इस मंथ में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आने वाली है जेनिक लाइव ऐप पे, और आप सबको बहुत इंजॉय करने वाले हो ये जब मौका आपके लिए आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ लोग बहुत कुछ सत्यम सर ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको मिलेगा नहीं। ठीक है। सत्यम सर यहाँ सामने हमारे बैठे हुए हैं, हम लोग गर्मी में देखो परेशान, एसी वेसी में नहीं, कितने गरीब लोग हैं हम लोग। ठीक है, और सत्यम सर यहाँ ढूंढ भी रहे हैं कुछ कि मतलब उनको कुछ मिल जाए, मतलब खाने पीने का सामान ढूंढ रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब एक बार आप लोग बता दो, आपकी क्वेरीज अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट कहां से पढ़ें, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। चलो प्रैक्टिस बता दिया सर, अब कंसेप्ट कहां से पढ़े सर, उसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें? तो एक बार आप चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, आपको यहां तक अगर समझ में आया हो तो आप क्लियरली बताओ, तब मैं कंसेप्ट बात करूंगा कि आप यहां से कंसेप्ट का पढ़ सकते हो। उसके लिए सोर्सेज बड़े ही लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड आपके सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा लिमिट में है सोर्सेज। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कंसेप्ट की अगर बात करोगे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओके। स्विगी से मंगा लो सर को बोलो, हाँ वही तो, स्विगी एक्चुअली बेटा चल नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, जब भी बात होती है एसएससी जेई की, जब भी हम बात करते हैं एचपीसीएल की, जब हम बात करते हैं एचएएल की, जब हम बात करेंगे डीएफसीआईएल की, हमको एक चीज तो समझ में आ जाती है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए कि भैया
मैं यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। बहुत अच्छी बात है, हमने जेबी गुप्ता ठान लिया। पंकज सर ने बोला जेबी गुप्ता चुपचाप खरीद लो, 1 सेकंड का भी डाउट मत रखना, चुपचाप खरीद लो, खरीद लो मतलब। तो वो हो गया सर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब बारी आ गई कंसेप्ट की। तो कंसेप्ट के लिए जो बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, जो बुक आप फॉलो कर सकते हो, हर सब्जेक्ट की अगर आप बुक फॉलो करते हो, हर सब्जेक्ट का अगर बुक आप फॉलो करोगे कंसेप्ट के लिए, तो आप 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन कभी कर ही नहीं पाओगे, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। क्योंकि हर सब्जेक्ट का अगर बुक आप टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको पढ़ भी पाओगे। अब ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट पॉसिबल पब्लिकेशन की बुक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका मशीन्स का हो, इन सभी मैं सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूं। बेस्ट पॉसिबल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो पब्लिकेशन हाउस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप फॉलो करना ही डेस्परेटली चाहते हो तो उसके लिए एस चांद पब्लिकेशन बेस्ट पॉसिबल है। एस चांद, S.चांद पब्लिकेशन। इनकी 2 बड़ी मशहूर बुक आती हैं जिनका नाम है BL थरेजा। आपको यहां पे दिखेगा भी, BL थरेजा की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 की बुक आती है, जो कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, या SSC JEE के लिए, या HPCL के लिए, या HAL एग्जाम के लिए काफी हद तक आपको काम आएगी कंसेप्चुअली अगर आप पढ़ना चाहते हो। बट हर सब्जेक्ट को पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है ना, इतना आसान नहीं है बुक से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाना। तो आप यहां देखिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको दिखाया जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी नाम की कोई बुक नहीं आती। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक आपके लिए काम कर सकती हैं। और नेट पे इसका पीडीएफ बड़े इजीली आपको मिलेगा, आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का। और अगर आप ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं कहूंगा ये दोनों बुक भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऐसी कोई बुक नहीं अवेलेबल है। दूसरा महत्वपूर्ण यहां पे क्वेश्चन आता है कंसेप्ट के लिए। कंसेप्ट के लिए बेटा तो इसमें क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा? BL थरेजा बेवकूफ इंसान, वेल विशर, क्या लिखा है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी? नीचे ऑथर कौन लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा BL थरेजा है? मैं कोई क्या अंग्रेजी दूसरी लैंग्वेज बात कर रहा हूं क्या? ये बेटा BL थरेजा की ही बुक है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 BL थरेजा की ही बुक है। इसका सब्सिडरी इसी पब्लिकेशन का आपको एक और बुक मिलेगी VK मेहता की, VK मेहता की बुक मिलेगी, आप उसको भी आप देख सकते हो, वो भी बुक काफी अच्छा काम करेगी। करेक्ट? तो ये तो हो गई बुक की मैंने बात बताई, लेकिन यहां पर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। लिमिटेशन इसलिए ज्यादा है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मतलब मेरा इतना टाइम कंज्यूम होने वाला है ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते आपका कितना समय जाएगा। और अगर 10 सब्जेक्ट की तुम बुक खरीदने पे गए, हर एक बुक जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है, जैसे जेबी गुप्ता हो गई, कम से कम नहीं तो 800-900 के आसपास आती होगी। ये वॉल्यूम 1 जो आएगी ये भी 400-500 की आएगी मेरे हिसाब से। उसके बाद वॉल्यूम 2 अगर आप लेते हो तो वो भी 400-500 रुपए का आएगी। टोटल आपका 2000 तो इन 3 बुक में खर्च होगा। अगर आप और सब्जेक्ट्स के लिए आपने खरीदना स्टार्ट किया, कम से कम 3 से 4000 तो आपके खर्च हो जाएंगे सिर्फ बुक में। कितना रेट दिखा रहे हैं सर? 490 ना? तो वही मैं बता रहा हूं ना, 400 to 500 के अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी बुक। तो 3-4 हजार रुपए तो आपका बुक में केवल खर्च हो जाएगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप HPCL, DFCCIL, HAL एग्जाम, इन एग्जामों की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपके लिए जो DFCCIL का जो जेनिक ने कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आपका जेनिक लर्निंग ऐप पे आपको दिखेगा, पेड कोर्स में आपको दिखेगा, वो कोर्सेज इसीलिए मैंने कहा आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल होगा, आपकी सारी हेडेक का वन टाइम सोल्यूशन होगा। दैट्स वाई मैं ऐसे बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ऐसे ही बोले चले जा रहा हूं। इतनी बुक्स अगर आप पढ़ने का शौक रखते हो तो इतनी बुक बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, मैंने स्टॉप नहीं किया, मैंने बता दिया क्या क्या आप पढ़ सकते हो। बट इसको पढ़ पाना 3-4 महीने में वो थोड़ा इंपॉसिबल टाइप का टास्क है, ऐसा मेरा मानना। और अगर लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो ट्राई करके देखो इस चीज को, आपको समझ में आएगा।
और इतनी बुक्स को परचेज करना कम से कम नहीं तो 2 से 3-4 हजार रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे, नो डाउटली इन्वेस्ट होंगे। या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, वो आपके लिए एक फ्री का ऑप्शन होगा, बट पीडीएफ से कितनी पढ़ाई आप कर पाते हो कंसेप्ट की मुझे पता है, उस सिस्टम में खुले रह जाता, पढ़ना लिखना होता नहीं। हार्ड कॉपी इज हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी इज हार्ड कॉपी, ऑलवेज हार्ड कॉपी हमेशा जरूरी होता है किसी भी बुक स्टडी करने के लिए, करेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि दीज कोर्सेज जो आपके DFCCIL के हैं, यहां पे नोट कर लीजिए। सत्यम सर यहां पे एक पॉइंट भी आप दे दीजिए कोर्स में, क्यों कई बच्चे इस चीज की क्वेरी कर रहे हैं, आप अभी एडिट करवा दीजिए उसको। HPCL HAL इन दोनों एग्जाम के लिए ये 99% आपके लिए कोर्सेज ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करा देंगे ना, अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो HPCL HAL के लिए बेटा ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए 99% आपका काम करेगा, सिर्फ 1-2% हो सकता है जिसमें कि चीजें थोड़ी सी डेविएट करेंगे, सिर्फ 1-2%, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, आप बिल्कुल मत सोचिएगा, करेक्ट। तो एक बिगनर के लिए जो ऐसे एग्जामों को फर्स्ट टाइम देने जा रहा है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज लाइफ में कितने अच्छे से पढ़ाई किया होता है सबको पता है, एक बीटेक स्टूडेंट के लिए जो अभी तक इस एग्जाम के बारे में सोचा भी नहीं था और अब देना चाहता है, उसका बीटेक कंप्लीट है, तो दिस कोर्सेज एब्सोल्युटली, खुलेआम बोलता हूं, ओपनली बोलता हूं, मुझे कोई डर थोड़ी लगा रहता है, बिल्कुल ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन सिद्ध होगा। नॉट फॉर ओनली DFCCIL, absolutely valid for the SPCL, HAL and other state AJ examination, that is my surety। 2, 4, 5 या बहुत हो गया 10% आपका डेविएट करेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल डेविएट नहीं करेगा। दिस इज आई कैन बेट ऑन यू, नेवर। वो डिजाइन ऐसा करवाया गया है कि इन सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कवर अप कर सके, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े बेटा। ओके, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहना चाहिए ज्यादा या थ्योरेटिकल, दोनों जरूरी है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इनडेप्थ में नहीं जाना है, बहुत इनडेप्थ में नहीं जाना है। आप समझिए न्यूमेरिकल कभी ऐसा, कैलकुलेटर नॉट अलाउड बेटा, कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता। तो न्यूमेरिकल ऐसा इतना खतरनाक थोड़ी पूछ लेंगे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो गेट में कभी शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया होगा। अब जैसे वो कलर कोडिंग वोडिंग ये सब मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं ना, मतलब क्यों पढ़ाऊंगा, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं वो चीजें। बट यहां पे बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो कि कभी आप शायद पढ़ते ही नहीं गेट प्रिपरेशन में। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ऐसे कई सारे और चैप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टडी नहीं करते, तो इसलिए ये कोर्सेज वहां आपके लिए काम आएंगे। ओके, ESC टारगेट, ESC के लिए मैं नहीं बोलूंगा बेटा, ESC का मतलब लेवल, मतलब थोड़ा सा मतलब कंपेरेबल होता है, PSC के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, बट हाँ HPCL के लिए जरूर कहूंगा, CIL के लिए जरूर कहूंगा, HAL के लिए जरूर कहूंगा, आपके DFCIL के लिए तो है ही है, और SSC JEE के लिए कहूंगा, UPPCL के लिए कहूंगा। बिल्कुल मत सोचो, एक सेकंड भी थॉट मत लेके आना, करेक्ट। सर इसका वैलिडिटी कितना होगा, इसका वैलिडिटी बेटा आई थिंक उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें सब PDF में मेंशन है, आप PDF ओपन करिएगा, PDF में देखिए, और जब कोर्स आप देखोगे तो वहां पे वैलिडिटी आपको दिख रहा होगा, वैलिडिटी इसका कितना है। तो आई थिंक इसका वैलिडिटी जो है मेरे हिसाब से 30 अक्टूबर तक की इसकी वैलिडिटी है, 30 अक्टूबर तक आपको ये कोर्सेस का एक्सेस रहेगा, आप बिल्कुल इसको एंजॉय कर सकते हो, करेक्ट। एक बात पूछने, हाँ बेटा बिल्कुल बताइए। चितरंजन आदर्शी, आई एम डिप्लोमा पास प्लस बीटेक था, डिप्लोमा पास प्लस बीटेक फाइनल ईयर। डिप्लोमा अगर आप पास हो तो आप डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई करो ना यार, क्यों इतना सोच रहे हो, हैं? पेपर एक का ही होगा, चिंता मत करना, ऐसा नहीं होगा डिप्लोमा का अलग पेपर बनेगा, बीटेक का अलग पेपर बनेगा। तुम अपने डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करो। जब तुम्हारा पास है तो इस अपॉर्चुनिटी जाने मत दो बेटा, क्योंकि डिप्लोमा जिसका है वो बिल्कुल एलिजिबल है। सर सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्या? टेस्ट सीरीज बेटा अभी लॉन्च नहीं हुई है, जब लॉन्च होगी तो बिल्कुल आप ले सकना, कोई दिक्कत नहीं। बभनी शंकर, सर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट, डू आई नीड टू परचेज दिस कोर्स? देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा डू आई नीड मतलब आपको लेना ही लेना, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गेट का पैटर्न यहां फॉलो नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, आपको बेटा अगर 2-3-4 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, रेस्ट आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। बस मैं यही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। HPCL इन सब
सबके लिए एसएससी जेईई वाइजेक स्टील ईएससी इन सब के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सफिशिएंट रहेगा सर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। सूरज भी बिल्कुल बेटा सफिशिएंट रहेगा। सर इस कोर्स में यूटिलाइजेशन ऑफ डब्ल्यू और एस्टिमेशन भी कवर होगा? बिल्कुल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी कंप्लीटली कवर्ड है, कंप्लीटली छोड़ा नहीं गया है, चिंता मत करो। ओके, फिर एक बात बता दीजिए सर कि कैसे पढ़ें, बहुत डिमोटिवेट हैं सर, मोटिवेशन कीजिए। बेटा इसके लिए ये सेशन नहीं है चित्रंजन, आप इसी चैनल पर आप देखिएगा 11 बजे रात को मैं डेली सेशन लेता हूं बेटा व्हाट सीरीज में, जिसमें व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे। तो उस सीरीज में आप 11 बजे प्रेजेंट रहा करिए, मैं आपकी हर एक क्वेरी सुनूंगा, आपकी डेली प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, कुछ टिप्स भी देता हूं कि फर्दर आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सको चित्रंजन, वहां हम लोग बात करेंगे। इसमें नॉन टेक्निकल पूरा कवर होगा। नॉन टेक में बेटा जियोग्राफी कवर होगा, सत्यम सर जियोग्राफी कवर होगा नॉन टेक में आपका, अभी शायद इसमें अपडेट नहीं हुआ, लिखा होगा शायद नॉन टेक में। नॉन टेक आप देखिए बेटा पीडीएफ में लिखा हुआ क्या क्या कवर होगा, जियोग्राफी कवर होगा, हिस्ट्री कवर होगा, पॉलिटी कवर होगा, जीके कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, इतनी चीजें हम कवर कराएंगे। करेक्ट। डिप्लोमा टू डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच डिग्री सर्टिफिकेट आई मस्ट अपलोड इन डीएफ से, दोनों में कोई भी अपलोड कर सकते हो बेटा, बट हायर डिग्री अगर आप करो कंप्लीट किए हो तो हायर डिग्री विल बी मोर बेनिफिशियल आई थिंक, हायर डिग्री विल बी मोर बेनिफिशियल आई थिंक। दोनों कर सकते हो, चाहे डिप्लोमा कर लो चाहे आप बीटेक्स कर लो, दोनों आपके लिए ग्रेट है। ओके, तो कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया बेटा, कंसेप्ट अगर सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है तो उसके लिए एक बस यहीं पे थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट आ रहा है कि आपको कम से कम 2-4 बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। जेबी गुप्ता आपके लिए कंपलसरी, कंक्लूड करूं अगर सेशन को तो आपके लिए कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस के लिए आप 3 कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन सत्यम सर आपको दिखाएंगे, पहला कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया जेनिक जेईई अनस्टॉपेबल, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको एकदम डेडिकेटेडली आप लोग फॉलो करिए। इसमें DFCCIL का डेडिकेटेड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप बहुत इंजॉय करोगे। इस चैनल को गलती से भी भूलना मत, इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी भी देखो इसमें लाइव सेशन आपका चल रहा है पावर सिस्टम का, करेक्ट। तो इसको जाके तुरंत सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर भी करो, जो लोग सर्च कर रहे होंगे DFCCIL का डेडिकेटेड एक चैनल जो सर्च कर रहे होंगे जिसपे प्रिपरेशन कराई जाए, इसको पहले करिए। दूसरा मैंने आपको बताया था आप जेबी गुप्ता या वीके मेहता की 5,000 या 10,000 का जो क्वेश्चन बैंक आपका है उसको आप लोग लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जेबी गुप्ता का आपकी बुक आती है, दोनों को ये बुक लेना जरूरी है। आप देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आपको दिखाई देगी, ये आपकी वीके मेहता की बुक है जो आपको अभी दिख रही है। इसके बाद सर दिखाएंगे जेबी गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बुक आपको दिखाएंगे, वो बुक आप सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर अगर हम आते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि BL थरेजा की इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक आपके पास मिनिमम आपके पास होनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप यूट्यूब चैनल भी बकायदा फॉलो कर सकते हो, वहां से बहुत कुछ कवर अप होगा आपका, साथ में बुक भी आप कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये सब कुछ कलेक्ट प्रॉपरली अगर आप करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके 2-3 हजार तो बेटा जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और पीडीएफ से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती ना, मुझसे तो नहीं होती, तुमसे शायद होती होगी, करेक्ट। तो बेटर है कि जो DFCIL का जो हमारा डेडिकेटेड कोर्स आपका लॉन्च है जेनिक लर्निंग ऐप पे, आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। आपको यहां दिख भी रहा होगा जो लाइव ऐप पे आपका कोर्स अवेलेबल है, उसको आप लॉन्च कर लीजिए। आज और कल 2 दिन का ऑफर है, आप उसको एग्जीक्यूट अगर आप करते हो तो बस मैं ये कहूंगा किसी मटेरियल जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उस कोर्स को आप फॉलो करिए। 500+ आवर है, डेली 6 से 8 के बीच में और आपको डेडिकेटली देना पड़ेगा। नो यूट्यूब चैनल, नो बुक, नो अदर प्रैक्टिस, सिर्फ उस कोर्स को आपको फॉलो करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट होगा, मैं बता रहा हूं आपको, HPCL होगा, HAL होगा, CSE भी आपका होगा, UPPCL भी मैक्सिमम कवर आपका हो जाएगा, SSC JEE कंप्लीटली कवर आपका हो जाएगा। इतने एग्जाम एक साथ आप प्रिपेयर कर ले जाओगे अगर आप इस कोर्स पे आप आते हो, करेक्ट। समझ गए सारी चीजें? अब बताइए रेस्ट कोई डाउट हो तो आप लोग बता दो, तो मैं इस सेशन को अब एंड करने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्सिमम चीजें मैंने बता दिया आपको, करेक्ट। तो ये जेनिक लर्निंग ऐप आपको दिख रहा होगा, आप उस पर दिखा दिए सर प्ले स्टोर पे, जेनिक लर्निंग ऐप,
ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, जेनिक लर्निंग ऐप। इसको दिखाते रहिए सर जैसे सबको पता रहे। ओके, ये ऐप गलती से मत भूलना इंस्टॉल करने से, इस पे और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा आपका। चलिए, मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम। सूरज, क्या प्रॉब्लम बेटा? आई एम नॉट गेटिंग NCL for OBC caste as lockdown extended in Maharashtra for 31st May. I have old state caste and receipt of central caste. Will I upload those or go for unreserved category? सूरज, अब देखो इसके ऊपर तो मुझे लगता है बेटा आपको एक मेल पहले उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन की वजह से कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा ऑप्शन आगे देना चाहिए को बाद में सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे क्यों लगता है ऐसा, तो मैं कोई ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको एक मेल अभी करना चाहिए। अभी 24 मई आपकी लास्ट डेट दे रखे हैं, हो सकता है वो भी एक्सटेंड करें, 24 मई के बाद भी एक्सटेंड हो डेट आपका फिलिंग का। तो आई थिंक पहले आप DFCCIL को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, वो शायद बेटा इस पे ज्यादा सही इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे, और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। और अगर नहीं होता है तो फिर अनरिजर्व जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी अनरिजर्व में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, मतलब इतना मैं बता रहा हूं आपको, बहुत एक्सेसिव नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत बेनिफिट आपके होते हैं, तो वो बेनिफिट से आप वंचित रह जाओगे अगर आप अनरिजर्व आप जाते हो। सर क्या बोला है इसने? धनूप मेनन, सर सब्जेक्ट कवर्ड? क्या कवर्ड, क्या कवर्ड है? सर मैंने कोर्स परचेस किया है सर, लेकिन मेजरमेंट क्लास शो नहीं कर रहा है। शो हो जाएगा बेटा, मैंने कहा था ना, सब धीरे धीरे अपलोड हो रहा है ना। अभी जितने शो रहे उसको तो स्टार्ट करो बेवकूफ। बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हुआ, पावर सिस्टम आई गेस अपलोडेड है सर, पावर सिस्टम 2 आपका, मशीन अपलोडेड है आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अपलोडेड है, बेसिक इलेक्ट्रिकल अपलोडेड है आपका, रीजनिंग अपलोडेड है आपका, एस्टिमेशन कॉस्टिंग अपलोडेड है आपका, यूटिलाइजेशन आपका अपलोडेड है, मैक्सिमम चीजें, कंट्रोल सिस्टम आपका अपलोडेड है। इतना तो अपलोड कर दिए ना, अभी धीरे धीरे अपलोड करें ना भाई, मतलब थोड़ा समय दो, मतलब एकदम जिदपना मत आ जाओगे, एक साथ ही सब कुछ पढ़ ले जाओगे। ओके, फी कितना है? फी आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप देखिए, आपको दिख जाएगा फी बेटा इतना है DFCIL के लिए, आपको दिख रहा होगा। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की आई थिंक 3500 है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 3000 है। सर आई हैव आई साइट प्रॉब्लम -3D, शैल आई अप्लाई? बेटा ये थोड़ा सा मैं नहीं, काला प्रियंका, थोड़ा सा मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊं, क्योंकि मैंने ये कॉलम पढ़ा नहीं एग्जैक्टली, तो मेरे हिसाब से आप वहां अच्छे से पढ़ लीजिए, दिया हुआ है मेडिकली क्या क्या चीजें आपका सही होना चाहिए, उसमें मेंशन्ड है प्रॉपर्ली। एक बार आप पढ़िए बेटा नोटिफिकेशन को, वेबसाइट जाइए सीधे DFCCIL की वेबसाइट जाइए, गूगल पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगा वेबसाइट, वहां पे आप सर्च करिए एक बार। और सब क्लास अपलोड, बिल्कुल बेटा। सिराजुद्दीन खान, टेंशन मत लो, सब अपलोड होगा, और लाइव क्विजेस भी होंगे, इंतजार करो, थोड़ा वेट करिए बेटा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, काफी देर हम लोग बात कर लिए, बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए ना, बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए नॉन स्टॉप। सर डबल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली लिखा है, तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है मेरे बच्चे? ठीक है, एक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही है, बता देता हूं, ये भी कंफ्यूजन दूर रखो, जितने भी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही आपका ईडीसी है, करेक्ट? और उसमें अभी और भी वीडियो आपके आएंगे, ईडीसी का और वीडियो उसी सेक्शन में अपलोड होंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जितने कवर्ड चैप्टर्स हैं वो सिर्फ एनालॉग का पार्ट है, बट अगर एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को मर्ज कर दोगे, वो एक तरीके कंप्लीट एडीसी, एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक साथ कवर अप हो जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना उस चीज से। ओके सर, सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं बेटा, अभी लॉन्च नहीं है, जब आएगा तो बिल्कुल आप ले सकते हो। सर मैं आपका जेनिक गैलेक्सी का ही स्टूडेंट हूं। ओके सिराजुद्दीन, तब तो तुम गैलेक्सी एंजॉय कर रहे होगे मस्त तरीके से। हाँ सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आएगा क्या? अभी तो नहीं प्लान है, लेकिन आएगा जरूर ना, चिंता मत करो, आएगा जरूर। सर बीटेक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और नॉट? बिल्कुल एलिजिबल है। कहां हो तुम, सो रहे थे क्या इतने दिन से? 15 दिन से ऊपर हो चुका पोस्ट निकले हो, तुम्हें यही नहीं पता बीटेक एलिजिबल? कम से कम 10 वीडियो तो इस चैनल पे ही बन चुका होगा बेवकूफ। सर यूपीएससी एई के लिए नॉन टेक्निकल पेड कोर्स में मिल जाएगा? यूपीपीएससी के लिए बेटा मैं गारंटी नहीं दे सकता नॉन टेक्निकल की, क्योंकि उसमें बहुत कुछ नॉन टेक्निकल आता है ना, बहुत कुछ आता है नॉन टेक्निकल। ओके सर, BEE मैग्नेटिक सर्किट में कुछ मिसिंग है, पार्ट 2 नोट करा दीजिए बेटा। सत्यम सर प्लीज नोट इट डाउन।
BEE में मैग्नेटिक सर्किट में कुछ मिसिंग है, पार्ट 2। ओके ठीक है बेटा, अपडेट हो जाएगा। आप लोग को कोई भी क्वेरी रहा करे ना, तो आप लोग प्लीज उसको बताते रहा करिए। जेनिक जेईई का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि यहाँ शेयर भी कर रहे होंगे टेक्निकल टीम लोग, अगर आप सुन रहे हो, जो कुछ सुनते नहीं हो चुपचाप सो गए होंगे वो कमेंट करते करते, आप जेनिक जेईई स्टडी का टेलीग्राम चैनल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप बेटा वहां बोल दिया करिए, सब इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर, आप बहुत कूल है सर, सबकी क्वेरीज को इतने अच्छे से डील करते। थैंक यू सो मच, लव यू। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पहली बार कोई प्रशंसा किया इतनी। ठीक है, और कोई क्वेरी? ठीक है, लगभग सबकी क्वेरी खत्म हो गई, इसलिए सारे बच्चे जा रहे हैं धीरे धीरे। सर आप मशीन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा किया तुमने बताया मेरे को, थैंक यू सो मच। मैं और कोशिश करूंगा आपको और अच्छा पढ़ाऊं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव नाम की बारे में मुझे नहीं ज्ञान है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो मुझे लगता है कोई क्लियर डेट नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के एंड या अगस्त में होना चाहिए, ये मुझे लगता है ना। अब ये मत कहते ना कि आप बोले थे, लगता है मुझे, क्योंकि मैं कुछ बोल देता हूं चढ़ बैठते हैं सारे बच्चे, सर आप ही बोले थे। सर मैं अपने स्पेशलाइजेशन तक कम्युनिकेशन भरूं या इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज मेरी ब्रांच है ईसी। ईसी है तो बेटा आप सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का फॉर्म भरिए, DFCCIL का, इतना ही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अंबुज, और बताइए DFCIL के प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक खरीदूं? सर बता चुका हूं, 50 बार नहीं बताऊंगा। गौरव पीछे सेशन करिए, आपको सब कुछ पता चल जाए, कौन सी बुक लेना है, कौन से कोर्सेस अगर लेते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। क्यों बुक से पढ़ना महंगा आपको पड़ जाएगा, ये भी रीजन दिया हूं आपको। चलिए, तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीजें कवर अप कर दिया है, तो होपफुली आपको इस सेशन से बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो लास्टली बस आपको यही बोलूंगा, इस चैनल पर आप जाइए, यूट्यूब चैनल जो दिख रहा है जेनिक जेईई अनस्टॉपेबल चैनल, कंप्लीटली डेडिकेटेड DFCCIL के लिए फ्री कोर्सेज आपके रन कर रहे हैं। डेली लाइव सेशन 4-5 सब्जेक्ट के प्लान होते हैं, उसको फॉलो करिए, मिस मत करिए। दूसरी चीज, अगर आप एक स्ट्रीमलाइन वे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि माइन्यूट है, आपके कई लोग तो सुट्टेबाजी में इतना निपटा देते होंगे महीने भर में, ठीक है, तो आपको चुपचाप ये कोर्स ले लेना चाहिए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DFCCIL एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर द HPCL, HAL, UPPCL, SSC, JEE, सबके लिए यूजफुल होगा, ये मेरी गारंटी आपके लिए है। करेक्ट? तो आप जेनिक लर्निंग ऐप पे जाके ये कोर्सेज आप कर सकते हो। कल तक के लिए डिस्काउंट है, मस्त एंजॉय करिए, ऐसे ही जेनिक के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे और डिस्कशन करेंगे और सारी क्वेरीज आपको रिजॉल्व करेंगे। चिंता मत करिए, जब तक हैं आपके लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सबको ईद मुबारक। और ईद की इस खुशी पे, इस मौके पे हम लोगों से जो बन पाया था, हमने DFCCIL के लिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ओपन किया है। जितने डिस्काउंट थे सब कुछ हमने कर दिया है। आप जाइए, एंजॉय करिए कोर्स को, और ईद के साथ आप इस मौके पे DFCCIL एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ो मत। गवर्नमेंट जॉब वैसे ही नहीं आ रही, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, मैं नहीं प्रिपेयर कर रहा हूं। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो मौके मत छोड़िए, बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।